आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस फर्जीवाड़े में क्राइम ब्रांच की कार्यवाही। भोपाल के इंद्रपुरी ब्रांच में हुआ है करोड़ों का घोटाला। मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस का प्रबंधक सहायक प्रबंधक गिरफ्तार। शाखा प्रबंधक अजय सैनी, अजय पाल सह प्रबंधक गिरफ्तार। 4 करोड़ के गबन मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। 95 ग्राहकों के जमा गोल्ड लोन में की हेराफेरी। फर्जी ग्राहकों के नाम पर गोल्ड लोन स्वीकृत कराया। ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत ने किया बर्बाद। पूरे मामले में 5 गिरफ्तार, शेष की तलाश जारी। ग्राहकों के डॉक्यूमेंट का गलत उपयोग कर किया फर्जीवाड़ा। करोड़ों का घोटाले का खुलासा किया है। क्या पूरा मामला था? कितने आरोपी हैं? कितने का लगभग? मणप्पुरम गोल्ड लोन देने वाली जो कंपनी है, जो एक एनबीएफसी है, उसकी शिकायत कुछ समय पूर्व थाना पिपलानी में हुई थी, जिसमें एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था कि वहाँ के एक मैनेजर और उसके साथ के जो उनके ऑडिटर हैं और सहप्रबंधक हैं, उनके द्वारा कुछ फर्जी लोन क्रिएट किए गए। कुछ जो लोन ऑलरेडी बैंक में हो चुके थे, उनके रीपेमेंट के जो पैसे आए थे, उसकी हेराफेरी की गई। कुछ फर्जी गोल्ड लोन में प्रयुक्त करके एक्स्ट्रा लोन क्रिएट किए गए। इस प्रकार के अनेक तरह के फर्जीवाड़े की सूचना के आधार पर एक अपराध पंजीबद्ध थाना पिपलानी में हुआ था। बाद में जिसकी विवेचना थाना क्राइम ब्रांच को सीपी सर द्वारा सुपुर्द की गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया कि जो बैंक का मैनेजर है, जिसका नाम है संजय सैनी, ये विदिशा का रहने वाला है, और इसका एक सहप्रबंधक है अजय पाल सिंह, जो कि जिला रायसेन का रहने वाला है। इन दोनों द्वारा बैंक में फ़र्ज़ी लोन क्रिएट किए गए। फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाकर जो लोग लोन लेने आए हैं उनके ही डॉक्यूमेंट को रिपीट करके कुल लगभग 4 करोड़ के ऊपर की राशि का ये फर्जीवाड़ा किया गया। फ़िलहाल अभी इस इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच द्वारा टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 ये इनके शाखा प्रबंधक सह प्रबंधक हैं और 3 वो लोग हैं जिन्होंने इस पैसे के हेराफेरी में इनका साथ दिया है। ये 3 लोग वो हैं जो शाखा प्रबंधक की जो जुए और सट्टे खेलने की आदत थी, उसमें ये पैसा इनका जुए में लगवाते थे और फिर इसके साथ सट्टा जो है वो खिलवाते थे। इसमें क्या डॉक्यूमेंट की बात करें या फेसबुक की बात करें, इसके ऊपर प्रोडक्ट फ्रॉड बहुत हो रहा है। इसको लेके अमाउंट भी कट जाता है लेकिन प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। उसके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या एडवाइजरी? नो डाउट कि ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेजेस हैं और सेलिंग के जो वो हैं आउटलेट्स हैं जहाँ से ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। उसमें बहुत सारे आउटलेट ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के बाद पैसे ले लेते हैं पर वो प्रोडक्ट पहुंचता नहीं ग्राहक तक। तो उसमें 2 स्तर पे हम लोग अपनी तरफ से चेकिंग कर सकते हैं कि एक तो जो वो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसकी वेबसाइट या उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एक बार डबल चेक कर लें। और जहाँ तक हो पाए ऐसे मामलों में कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन होता है उसको अवेल करना चाहिए। जब तक आपके पास प्रोडक्ट आ ना जाए तब तक आप पैसे ना दें। पर उसके बावजूद कभी कभी ऐसे मामले देखने को आते हैं कि ये लोग धोखाधड़ी कर रहे होते हैं और फिर प्रोडक्ट जो है वो नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे मामलों में हम लोगों ने पहले भी कुछ एफआईआर की हैं, जैसे OLX पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे सामान बेचे गए थे। तो उसके बारे में भी आप लोकल अपने साइबर सेल में और थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप रिपोर्ट करने के लिए फ्री हैं। सर, एक और चीज़ दोबारा से आ रही है इन्वेस्टिगेशन में इनके बैंक के सभी जो लोग शामिल होते हैं पूरी प्रोसेस में, हम सबके लिए सबके डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार की हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनको हम लोग शामिल करेंगे इसमें। नहीं, ऐसा पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल नहीं है। 95 जो कस्टमर्स हैं इसमें जो जिन्होंने गोल्ड जमा करा था उसमें हेराफेरी की बात सामने आई। इसमें कितने लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, उनको पता कैसे चला कि इनके साथ हेराफेरी हुई है? दरअसल ये 95 लोग जो हैं इन्होंने इसमें कोई ग्राहक शामिल नहीं है। इसने फ़र्ज़ी लोन क्रिएट किए हैं। लगभग 95 केसेस क्रिएट हुए हैं जिसके बारे में लोगों को कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट यूज़ हुए थे, उनसे कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। इनकी जो इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग की वो जो है एजेंसी है अपनी खुद की, ये धोखाधड़ी उसमें सामने आई तो इनके डिपार्टमेंट के लोगों ने ही इसमें शिकायत की थी कि ये व्यक्ति फ़रार है और लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का इसने लोन बना दिया है, तो इसकी गिरफ्तारी की जाए। हाँ, इसमें मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड होती है बैंक की, तो ग्राहकों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
ज़्यादातर पैसा वही है जो इसने एक्स्ट्रा लोन क्रिएट करके लिए हैं, तो उसमें ग्राहकों का हिस्सा तो बरकरार है, उसमें बहुत ही कम क्षति हुई है। कुछ एक लोन ऐसे हैं जिसमें इसने उनका जो गोल्ड इनके यहाँ गिरवी है उसको भी एक्स्ट्रा निकाल के नए लोन क्रिएट किए हैं। तो वो मुझे लगता है कि इनकी कंपनी के स्तर पे, इनके डिपार्टमेंटल के स्तर पे उसको ये लोग सुलझा लेंगे और मोस्टली जो राशि है वो इंश्योर्ड है, तो वो लोगों को वापस भी कर दी जाएगी। किसी कंपनी प्रबंधक